चलिए शुरू करते हैं। जो लोग 42 शिला पढ़ रहे हैं मेरे साथ, हम लोग आज वही रस मुक्तावली पर हैं। कल हम लोगों ने सखियों के नाम और उनकी सेवाओं का को सुना, क्या क्या सेवाएं हैं। आज भी उन्हीं सेवाओं को देखेंगे। आ, ये है अध्याय 18। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुख राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोहन में। आज हम लोग दोहा नंबर, कल हम लोगों ने 148 तक किया था और आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं। नहीं, कल हम लोगों ने निरख निरखने से की चिन्ही रोमांचित हैं जाई। हाँ, कल हम लोगों ने उनको मलाई खिलाई थी, मलाई मिश्री। तो 94 दोहा हमने किया था, तो कल मलाई मिश्री खिलाया था। आज हम लोग उस मलाई मिश्री के आगे लेके चल रहे हैं उनको। सवेरे उठाया, उठना चाह नहीं रहे थे दोनों जन, फिर भी उठाया है। और उठा करके मलाई मिश्री खिला करके अब आगे के दोहे पढ़ते हैं और चौपाइयाँ। कीनी मंगल आरती, मंगल निधि सुकुवार, मंगल भयो सब सखिन को, यह रस प्रेम आधार। कीनी मंगल आरती, मलाई वलाई खिला करके सुबह सुबह की मंगल आरती की है। और इन दोनों सुकुवार की, ये दोनों मंगल के निधि है। मंगल भयो सब सखिन को, उनकी आरती करते मंगला करते ही सारी सखियों के अंदर भी मंगल की भावना आ गई। यह रस प्रेम आधार। अब चौपाई आगे की पढ़ेंगे। एक सखी लाई पिकदानी, एक लिए झारी भरी पानी, रतन खचत कंचन की चौकी, जलमलात शोभा रवि सौ की, कोमल कुसुमनि गदी बिछाई, अति सुगंध सौधे छिरकाई, तेहि ऊपर बैठे दो प्यारे, जल सुगंध सौ बदन पखारे, सहचरी एक मुकुर लिए ठाड़ी, झलकनी शोभा सतगुण बाढ़ी। एक सखी ने पिकदानी लाई है और एक सखी ने झाड़ी लाई है मुंह वगैरह धोने के लिए, और सवेरे के मुंह को साफ करने के लिए। तो पिकदानी और झाड़ी लेकर के आए हैं। और रत्न खचित कंचन की एक सुंदर सी चौकी बनाई गई है, और हेममयी मणि चौकी। और वो इतनी सुंदर है कि उसकी प्रभा शत शत सूर्यों के स्वर्णमय आभा को भी तिरस्कृत कर रही थी। इतनी सुंदर हिममयी चौकी है। उस पर सखियों ने फूलों की सुकोमल सुगंध भीनी गद्दी बिछाई है, और जिस पर सुकुमार युगल किशोर को विराजमान कर सुरभित जल से उनका मुख प्रक्षालन करने लगी हैं। वहां एक सखी दर्पण दिखाती हुई युगल की सेवा में उपस्थित हुई। तब दर्पण में उनके प्रतिबिंब शत शत विपुंज को प्रकट करने लगे। तेहि जिन तेहि छिन कछु खेवे को लाई, मादिक मधुर बात मन भाई। और उसके बाद जाकर के कुछ भोग लगाने के लिए और सखियां गई हैं और भोग की सामग्री लेके आई हैं। ये सारी की सारी सामग्री बहुत ही मधुर, स्वादिष्ट एवं रुचिकर थी। बहुविधि मेवा मधुर फल, ये है उनके सुबह के ब्रेकफास्ट। बहुविधि मेवा मधुर फल, इजी है ना भी समझने में। कड़ियो दूध एक सार, ले आई निज सहचरी, जानी कले उवार। युगल की नित सहचरियां सवेरे के समय, कलोवी के समय जान करके बहुत प्रकार के मेवे, मधुर फल और भली प्रकार से
औटाया हुआ दूध लेकर के उपस्थित हुई। हसी हसी नवल जुगल कुछ लइयो, सखियन के मन आनंद भइयो। बड़े प्यार से इन्होंने लिया, हंस हंस के वो दूध, खूब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल डाल के अच्छे से दूध फटाया हुआ एकदम रबड़ीदार। और हंस हंस के नवल जुगल ने लिया, और सखियन के मन में आनंद हुआ। उसके बाद पान की सेवा शुरू हो गई। ललिता जी की तो पान की सेवा है। ललिता पान खवावत खरी, निरकति छवि आनंद रस भरी। ललिता जी ने पान खिलाया है, और पान खाते ही दोनों इतने सुंदर लगने लगे। तो ललिता बहुत प्रसन्न हुई है उनकी, उनको देख करके। ख्वाई प्याई के जब मन मान्यो, मंजन को हित सब ही ठान्यो। खिला पिला लिया सवेरे, तो अब सब लोग इनको स्नान कराना चाहते हैं। काहू सखी तप्त जल आन्यो, काहू घोर उबटनी टनो बान्यो। तो एक सखी गई है, और एक गरम गरम जल लेकर के आई सवेरे स्नान के लिए। और एक सखी जाकर के उबटन लेकर के आई है। एक फुलेल अर्घ लाई, टहल हेत सब फिरत ही धाई। एक ने जाकर के फूलेल और इत्र वगैरह लगाए, लेकर के आए हैं। तो उबटन, फूलेल, इत्र, गर्म सी पानी। अब सब लोग स्नान कराना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ वहां सारी सखियां आतुर भाव से सब तरफ से भाग रही हैं, और ये सवेरे की स्नान की सेवा कराने वाली हैं। दंपति के रस दंपति सुख के रस में भीनी, छिन छिन तिनकी प्रीति नवीनी। सारी सखियां दंपति के सुख में भीगी हुई हैं, और छन छन इनकी जो प्रीत है, नित्य नवीन है, उस प्रेम में ये सखियां भीगी हुई हैं। एक रस भी नी रही नित ही, जानत नहीं निशिवासर कित ही। ये सखियां ये श्यामा श्याम के प्रेम में डूबी रहती हैं, इसके अतिरिक्त इनको और कुछ पता ही नहीं है। सेवा का उल्लास। सखी चहु कूद सखी चहु कोद फिरे चकडोरी सी, सेवा को चाव बढ़्यो मन माही। सो जसी गार नहीं नहीं आनत, वानत नहीं कुही हारत नाही। प्रेम पगी देहि रंग रंगी, निरखे दिन को तन को न अघाई। और सवाद लगे ध्रुव फीके, रहे विवि रूप के छत्र ही छाई, रहे विवि रूप के छत्र ही छाई। ये सखियां जो हैं, इनके आसपास ही घूमती रहती हैं। वे नए नए श्रृंगार की सामग्री लेकर के आती हैं, और युगल का श्रृंगार करती रहती हैं। उनके उल्लास में कभी भी कमी नहीं होती। सेवा के रंग में रंगी, प्रेम के माधुर्य में पगी इन सखियों को युगल की छवि माधुरी का सतत पान करते हुए कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल के रूप और छत्र की छाया में निवास करने वाली इन सखियों का को सेवा सुख स्वाद के समक्ष अन्य सब सब स्वाद नीरस प्रतीत होते हैं। तो सेवा में लगी हुई हैं। अब आगे क्या क्या सेवा है और डिटेल में अब सुनते हैं। रतन कुंज में आए दो, ललिता दिक बिन तहा न को। चापी, ये दोनों रतन कह रहे हैं कि रतन कुंज में आए दोनों, और वहां पर ललितादिक निज सहचरियां ही समीप में थी। यहाँ पर लाडली लाल पधारे हैं रतन कुंज में। अब वहां पर क्या होने वाला है। चाप चुपारी मृदु सेज पर, न्योछावर करी प्राण। अति सुगंध जल उष्ण सौ, करवावती स्नान। तो रतन कुंज में बुलाया, ये लोग आई हैं, सब सखियां वहां पर खड़ी हैं, यहाँ पर स्नान होने वाला है। तो बड़े प्यार से उनको एक कोमल सी सेज पर बिठाया गया, और सेज पर जब वो बैठ गए दोनों, तो सब एकदम उनके नजरें उतार रही हैं, न्यौछावर कर रही हैं, अपने आप अपने प्राण को बलिहारी हो रही हैं। और अति सुगंधित जल उष्ण सौ, जल ले आए हैं सुंदर, थोड़ी गर्म
जल और बहुत सुगंधित जल लेकर के उससे वो उन दोनों का अब स्नान कराने वाली हैं। तो स्नान वान हो गया, उसके बाद श्रृंगार और राजभोग। अद्भुत अंग अंगोछे छप जब ही, कोटियार सी वार ही तब ही। रतन कुंज में गुलेल से, गरम तेल से, उबटन से और फिर शुद्ध जल से सब स्नान कराने के बाद उनको अंगोछे दिए गए, तौलिए दिए गए, जिससे वे अपने अंगों को पोंछ सकें। उनके अंगों को जब पोंछा गया तो कहते हैं उनके अंगों की दिव्य कांति पर कोटि कोटि दर्पण की द्युति न्योछावर होने लगी। पुनि सिंगार कुंज में आए, मन भाए सिंगार कराए। अब स्नान करके पोंछ पाछ के आ गए श्रृंगार कुंज में, और जैसा मतलब खूब दिल से मन भर के सखियों ने इनका श्रृंगार किया है। मन की रुचि ले सेवा करही, छिन छिन प्रति ऐसे अनुसरही। ये सखियां हर क्षण इसी प्रकार का अनुसरण करती हैं, अपने मन, उनका दिल भरने जैसा सेवा श्यामा शाम की वो कर रही हैं। फूलन आसन रचे बनाई, भोजन कुंज में बैठे जाई। श्रृंगार कर लिया और उसके बाद आ, उनको भोजन के कुंज में लाया गया। तो रात्रि विश्राम, स्ना मंगला गान, उसके अब आप लोगों को सेवा समझ गई ना, पहले दूध, फिर मंगला का गान, मंगला की आरती, फिर उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा और भोग, अच्छा मसालेदार दूध, उसके बाद फिर श्रृंगार, फिर स्नान, फिर स्नान के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद अब फिर से भोजन। तो भोजन के समय पे क्या किया? फूलन आसन रचे बनाई, भोजन कुंज में बैठी जाई। खूब फूलों का सुंदर आसन बनाया गया, जैसे हम लोग के डाइनिंग टेबल लगते हैं ना, तो हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पे जब कोई मेहमान आते हैं तो अच्छे से सजाते हैं डाइनिंग टेबल को। तो यहाँ पर तो डाइनिंग टेबल हमेशा अच्छी सजी होती है, अच्छे से खूब फूल वूल लगा लगा करके एकदम सुंदर सी डाइनिंग टेबल सजाई हुई है। और उस कुंज में आए हैं श्यामा श्याम हमारे, और वहां पर सुंदर मणिमय चौकी रखी है। हमारी तो लकड़ी के डाइनिंग टेबल होते हैं, इन लोग की लकड़ी की नहीं है। सोने के डाइनिंग टेबल के ऊपर, उस पर मणि के नक्काशियां, ऐसे इनके डाइनिंग टेबल होते हैं। ये हम लोग सोच सकते हैं धरती पर, बस इतना ही, ठीक है ना। तो मणिमय चौकी रखी यानी हेम थार तापर धरियो वानी। और चौकी भी मणिमय है, और उसके ऊपर सोने की थाली रखी गई है, ठीक। और उसमें जाकर के फिर भोजन परोसा गया है। झलकी रहे बहु कनक कचोरा, व्यंजन भरी भरी धरे चहु ओरा। और अब इसी थाली में तो राधा रानी बैठी हैं, श्री कृष्ण की अपनी चौकी, अ, सबकी चौकी है, और चौकी में थाली सोने की है, और कटोरे भी बहुत सारे रखे हुए हैं उसके अंदर। तो कटोरे भी सारे के सारे सोने के, ठीक। और उसमें कटोरों में विविध व्यंजन परोसे गए, थाली में विविध व्यंजन परोसे गए। क्या क्या परोसा गया? तो पहले शुरुआत होती है मिठाई से, खीर। मध्य अनूप खीर अतिनी की, भरी कटोरी सौंधे घी की। बीच में पूरे जितनी कटोरियां बिछाई थी ना, सबके मध्य में एक कटोरी रखी गई। वो कटोरी क्या है? खीर की। और उस खीर पर खूब अच्छे से घी का एक लेयर दिखाई दे रहा है। घी में जरूर सब मेवे वगैरह तो हम लोग लगाते हैं ना, मेवे का छौंक, तो मेवा वगैरह लगाया होगा। तो मेवा वगैरह डाल करके अच्छी सी मस्त घी बना करके उस थाली के बीचों बीच खीर रखी गई है। और उज्ज्वल मिश्री पीस मलाई, रसना स्वाद ही कहीं न सकाई। उसमें निर्मल कंद पीस कर मिलाया, और जिसका स्वाद अपूर्व था। दूध के निर्मित अनेकों व्यंजन थे, एक दूध के बहुत प्रकारा, कहीं न सकत तिनके विस्तारा। एक ही दूध के इतने व्यंजन बनाए गए थे कि उनका विस्तार नहीं कहा जा सकता। अब आप लोग को जो याद आता है वो कर लो। दूध की, दूध ही से तो सारे पेड़े मतलब मिठाइयाँ बनती है, पेड़े बनते हैं, बर्फी बनती है, कलाकंद बनता है, रसगुल्ला बनता है, गुलाब जामुन भी तो दूध का ही बनता है ना, खोए का। खोए के बिना क्या बन सकता है? याद करो, है। तो सारे के सारे जो है दूध के ही मिठाइयाँ, बर्फी बनी है अलग अलग, बर्फियों में अलग अलग स्वाद, आम की बर्फी,
स्ट्रॉबेरी की बर्फी जो आपको मन में आए, नारियल की बर्फी लगा दो, दूध का बनाया हुआ, दूध की खीर। ठीक है ना, खीर में भी अलग अलग खीर बन सकती है। तो मखाने की खीर होती है, पनीर की खीर होती है, दुनिया अलग अलग प्रकार की खीर। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की खीर, केवल दूध के ही इतने आइटम बनाए गए हैं, कह रहे हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे, विविध भांति पकवान बनाए, ते सब नवल जुगल मन भाए। बहुत बहुत प्रकार के पकवान बनाए गए जो युगल के मन को बहुत प्रिय है। मोहन भोग सरस घी माही, मोहन भोग बनाया, मोहन थाल, रेसिपी आप लोग को आती होगी। मोहन भोग सरस घी माही, घी में ऐसे मतलब मोहन भोग बनाया कि मुंह में डालो तो मेल्ट हो जाए, इतनी घी है उसके अंदर। अति कोमल उपमा कुछ नाही, ऐसी सुंदर मोहन भोग बनाई गई है। और क्या, पतरी रोटी घी सौ सनी, एकदम पतली वाली रोटी बनाई गई है, घी में मिला एकदम उसको ऐसा डुबा दिया गया है रोटी को। पतरी घी, पतरी रोटी घी सौ सनी, बड़ी फिलौरी अति ही बनी, साथ में बढ़िया बनाई गई है, और फुलौरी यानी पकौड़ियाँ बनाई गई हैं। तो रोटी घी में सनी हुई, उसके साथ साथ बड़े अलग अलग प्रकार के बड़े, मूंग दाल के बड़े बनते हैं, उड़द के बड़े बनते हैं, और भी आप लोग के यहाँ जो भी बनते होंगे विशेष बड़े, वो सारे बड़े बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ पकौड़ियाँ बनाई गई हैं। आप लोग सोच लो जो जो पकौड़ियाँ आप बना सकते हो, पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, मिक्स वेज पकौड़े, जो आपके मन में आता हो, आलू के पकौड़े हैं। आप लोग का सवेरा हुआ है, सवेरे सवेरे इतने नाश्ते, हाँ इतने सारा प्रसाद मन में आ रहा है। जो आपकी इच्छा हो दिन भर खिलाते रहना, पूरे हफ्ते खिलाते रहना इनको, ठीक है। चलिए, खाटे चरपरे बरे सलोने, घृत में नीके बने निमोने। खाटे चरपरे यानी खट्टी मीठी, चरपर यानी पापड़ टाइप्स, तो विविध प्रकार के पापड़, आलू के पापड़, मूंग दाल के पापड़, और भी बहुत सारे पापड़ होते हैं, छोटे छोटे फ्राइम जैसे होते हैं, छोटे तल के हम लोग डालते हैं, चावल के पापड़ है ना। तो उस प्रकार से अलग अलग पापड़, छोटे वाले बड़े वाले अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिजाइन के पापड़, शरपरे कहते हैं उसको, चटपटा और खाटे, कुछ खट्टा उसके साथ चटनी हो, अचार हो, बहुत सारे। तो अब वो आप लोग सोच सकते हो, ये सब भी दिया गया है। और घृत में नी के बने निमोने, ये निमोना है ना यूपी का एकदम बेस्ट डिश है ये यूपी वालों का। तो जो लोग यूपी से हैं वो जानते होंगे, दूसरी जगह से हैं वो निमोना क्या करते हैं, मटर लेते हैं जब ठंडी का सीजन होता है ना, खास करके हमारे गांव में, जब ये नवंबर का समय है, तो खेत से एकदम फ्रेश मटर आती है, उस मटर को पीसते हैं, और पीस करके उसकी ग्रेवी बनती है। तो उसमें टमाटर पड़ता है, और उसके अंदर आलू पड़ेगा उबला, अगर किसी को डालना है तो उबला आलू डालते हैं। और हमारे यहाँ बढ़िया बनती है, पंजाबी बढ़िया होती है, सूखी सूखी बढ़िया। तो हम लोगों का भी एक बड़े बड़ी बनता है, उड़द का ही बड़ी होता है वो भी, और उसको तल करके उसके अंदर डालते हैं निमोने के अंदर। तो निमोना में धनिया भी पड़ती है, तो मटर और धनिया, हरी धनिया, इसको मिला करके पीसो, थोड़ा टमाटर का छौंक लगाओ, और फिर उसके बाद ये जो ग्रेवी जो बनाई ना अभी पीस करके, ये उसमें डाल दो, और थोड़ा हल्दी डाल दो, थोड़ा सा मिर्ची डाल दो, बस मिर्ची का पाउडर बस इतना, और नमक स्वादानुसार ये डाल दो, और फिर इसको थोड़ा सा उबाल दो, और उसके बाद बस हो गया। उसके ऊपर बाद में वो पंजाबी बड़ी होती है ना सूखी वाली, उसका तड़का दे दो, उसको कहते हैं निमोना। और ये निमोना इतनी स्टेपल होती है, ये निमोना चावल के साथ खाते हैं। तो घी और निमोना का सबसे अच्छा स्वाद आता है चावल के साथ, और किसी का इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो खूब गरम गरम चावल, उसके ऊपर खूब गरम गरम निमोना, ठीक है। तो ये यूपी का डिश है। तो यहाँ पर लिखा गया, आहा घृत में नी के बने निमोने, पापर कचरी गीचे नी के, पावत रुचि सो प्यारे जी के। पापड़ कचरी, कचूमर जैसे हम बनाते हैं ना, काकड़ी का कचूमर, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बनता है काकड़ी का कचूमर, महाराष्ट्रियन डिशेस में। तो काकड़ी घिस लो छोटे छोटे, और फिर उसके अंदर थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, सिंगदाना, वो सब पीस करके डाल के छोटे छोटे काट करके, रोस्टेड पीनट्स और थोड़े से नारियल सूखे, वो डाल नहीं, ताजे नारियल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसको पीस करके फिर उसके ऊपर थोड़ा तड़का दे दो मस्टर्ड का, आहा। तो इस प्रकार के कचूमर,
फिर गाजर के कचूमर बनते हैं, फिर रायता बनते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आप लोगों को जो आप लोगों के यहाँ की जो स्पेशलिटी है, वैसे रायता, वो सब कुछ यहाँ पर ऑफर्ड है प्रसाद में, नैवेद्य, ठीक है। और जिसे युगल बड़े बड़े रुचि से आरोग रहे थे। इतनी सारी घी में सेकी हुई सामग्रियां थी, उनका बाहुल्य था, और युगल जो है बड़े प्यार से उसका भोग लगा रहे थे। और सालन शाक और तरकारी, ये तो केवल साइड डिशेस थे, एपेटाइजर थे सारे के सारे। अब मेन डिशेस में सालन शाक और तरकारी। सालन, सालन क्या होता है? सालन, हैदराबाद में बहुत अच्छी सालन बनती है। अब यहाँ पर पूरे देश का डिशेस याद आ रहा है, अलग अलग जगहों पे उड़ीसा में भी बनती है। हैदराबादी जो सालन होती है ना, तो आप लोग वो ले लो, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च काटो, और उसमें पड़ती है ग्रेवी। ग्रेवी में पड़ता है अगेन पीनट्स, तिल। इसको पीस करके उसकी ग्रेवी बनती है, उसमें ये पके मतलब आपके जो बेल पेपर्स है, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, उसको काट करके पीस करके डाल दो, तो वो शिमला मिर्च का सालन। ऐसे ही टमाटर का सालन बनता है, सब में यही ग्रेवी मेन पड़ती है। सिंगदाने की ग्रेवी, सिंगदाना, तिल इत्यादि की ग्रेवी, ठीक है ना। उसमें गरम मसाले पड़ते हैं, गरम मसाले में भी खड़ा मसाला होता है उसमें। उसमें मेन तो क्लोव्स का स्वाद आना चाहिए, लौंग का स्वाद आना चाहिए। तो लौंग, दालचीनी का स्वाद आना चाहिए। रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लो, बना लो। फिर साग, साग यानी सब हरी हरी सब्जी। ये तो आप लोगों को पता ही है, पालक, पालक पनीर, पालक मंगोड़ा। ये तो पालक, ये बोला सरसों की साग, मेथी की साग, बथुआ का साग, जो साग आपको अच्छा लगता हो बनाओ, तो उस प्रकार से। और तरकारी, तरकारी रसेदार सब्जियां भी होती हैं, सूखी सब्जियां भी होती हैं। तो जो आपको सब्जी अच्छी लगती हो, जो आपके यहाँ मिलती हो, उस हिसाब से सब्जी। तो सालन साग और तरकारी, रसना स्वाद ही लेत नहारी। तो श्याम सुंदर और श्यामा श्याम दोनों इतने व्यंजन सखियां बना करके लाई हैं, वो व्यंजन का वो लोग आनंद उठा रहे हैं। जो बिंजन कर पल्लवनी, छुवती छबीली लाल, तहाँ ते रुचि सौलेत है, नवल रंगीले लाल। इतने व्यंजन बना दिए। और कहते हैं कि जब राधा रानी जिसको छू देती थी, बस श्याम सुंदर को वही लेना है, कि राधा रानी को ये पसंद है ना, अब हम यही खाएंगे। तो हर एक किसको राधा रानी छुएंगी, उनको साथ साथ उनको छूना है। चंपक चंपक लता चौप सो जीवावे, ललिता बातन रुचि उपजावे, पीत भात शिखरन सुठी गाठी गाढ़ी, ग्रास लेत अति ही रुचि रुचि बाढ़ी। कहते हैं सखी चंपकलता बड़े प्यार से, अत्यंत उल्लास से उनको भोजन करवाती हैं। और ललिता जी सुंदर सुंदर बातें करती, उस समय उनका मन मनोरंजन करती हैं, और उनके युगल की रुचि का अभिवर्धन करती रहती हैं। और उसके बाद में ये सब होने के साथ साथ एक आइटम और आया, केसर भात, केसरी भात। तो मीठे चावल होते हैं ये सिंधी लोग बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो बाकी लोगों के भी होगी डिशेस, बट मैंने जिसका अच्छा अच्छा टेस्ट किया है, तो मैं वो बता रही हूँ। तो समझ गया ना, चावल है, चावल के अंदर मीठे केसर केसर पड़ेंगे, उसमें घी पड़ेगा, मीठा पड़ेगा। फिर आप, सूखा चावल होता है ये, जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना, ऐसे ही मीठा चावल है बस। और इसके अंदर खूब ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं घी डाल करके, और इसका स्वाद बहुत ही अद्भुत होता है। तो फिर वो लाया गया, केसर भात, पीत भात, और उसके साथ साथ गाढ़ा श्रीखंड। ये तो महाराष्ट्र की होती है, बेस्ट है। तो श्रीखंड लाया गया, जो श्रीखंड लाना है, इलायची का, मैंगो का, आमरस, जो भी आपको ले आना है, ठीक है। तो पीत भात शिखरन सुठी गाढ़ी, ग्रास लेत अति ही रुचि बाढ़ी। और इस प्रकार से केसर युक्त पीत भात एवं गाढ़ा श्रीखंड इतना स्वादिष्ट था कि उन उसके प्रथम ग्रास को लेते ही युगल की रुचि बढ़ गई। हंसी हंसी दो नागर नवल, ग्रास परस्पर लेत, ललिता दिज निज सखिन को, के नैनन को सुख देत। दोनों आवाज के बड़े आनंद से इसका भोजन, इसको भोग लगा रहे हैं। और ललिता दी सखियां इनको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं, उनके नैनों को बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी बेवरेजेस
है ना। तो दूध बना सरबत रुचिकारी, बहुत भांति सो तक्र सवारी। साथ में पीने वाले भी बहुत पेय हैं वहां पर। दूध है, शरबत है, पाना है। पाना पता है ना, महाराष्ट्र में तो बहुत बनता है। खास करके घाट्स वगैरह, कोंकण वगैरह में बहुत अच्छा पाना बनता है। तो पाना आम का पाना होता है, आम का रस ही होता है, लेकिन वो हॉट होता है, पकाया जाता है। रेसिपी आप लोग देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा। उसमें भी कभी कभी अच्छे से गरम मसाले नहीं, कभी लौंग का, कभी इलायची का स्वाद होता है। तो आम का रस होता है, मीठा होता है, लेकिन उसको गर्म करके पकाया जाता है। तो वो हो गया पाना। और फिर शरबत। शरबत तो सबको ही पता है। और रुचिकारी, बहुत ही रुचिकारी। और उसके साथ साथ छाछ दिया गया है, तक्र। छाछ तो भैया गुजरात का और राजस्थान का बेस्ट। जो पतली वाली छाछ होती है ना, खाने के साथ साथ छाछ पीते रहो तो और खाने का मन करता है। ठंडा खूब खा रहे हो, फिर बीच में छाछ पियो। तो उस प्रकार से। तो बहुत भांति सो तक्र सवारी। तो एक तो छाछ दिया यहाँ का, फिर लस्सी भी दी गई है मीठी वाली, वो पंजाब वाली। तो लस्सी भी यहाँ पर आई हुई है। हित की निधि सहचरी चहु ओरे, कौर कौर प्रति सबे निहोरे। सब लोग ऐसे ऐसे पे लेकर के, अलग अलग शरबत वरबत लेकर के आई हैं, पाना वगैरह लेकर के आई हैं, और सब दे रही है। राधा रानी आप ले लो। आप ले लोगे तो श्री कृष्ण ले लेंगे। आप छू ही लो बस। राधा रानी कहती पेट भर गया, नहीं नहीं, तो छू ही लो बस, छू लो, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा, छू लो छू लो। अब श्याम सुंदर, अब तुम ले लो। अब उन्होंने तो ले लिया, वो ज्यादा नहीं ले सकती ना, आप तो ले सकते हो, आप ही ले लो। तो इस प्रकार से सखियां उनको घेर कर खड़ी रहती हैं, और खूब बड़े प्यार से निहोरा करती हुई उनको सारी की सारी सखियां खिला रही हैं। श्याम सुंदर ये लो, राधा रानी ये लो, इसका स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। आप आराम से खाओ ना। नहीं पेट भर गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा छाछ पी लो। पेट भर गया, छाछ पी करके थोड़ी देर बैठो ना, हम बातें करेंगे ना, फिर आराम से खाएंगे, कहाँ जल्दी है। फिर फिर ललिता जी बीच में आके बातें कर करके उनका मनोरंजन करती है। फिर आके थोड़ा सा ये खा लो, वो खा लो। इस प्रकार से सारी सखियां इनके आसपास घूमते हुए इनको बड़े प्यार से इनको आरगती हैं। और उस समय कहते हैं, हंसी हंसी जेवत है प्रिय प्यारे। बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के दोनों प्रिया प्रियतम जेवन कर रहे हैं। ते ही छिन्न को सुख कहीं कहाँ कहारी। ये जो भोजन होता है, इसका जो सुख है, इसके बारे में क्या वर्णन किया जाए। मन जाने के दो नैना, रसना पे कुछ कहत बने ना। ये जो सुख है, ये केवल मन ही जान सकता है। मन ही इसका अनुभव कर सकता है। नेत्र ही इसको देख करके आनंद ले सकते हैं। इसको रसना, इसको जीवा से क्या कहा जाए। यह आनंद कहियो नहीं जाई, रसना कोटि हो ही जो माई। कोटि कोटि रसना, कोटि कोटि जीवा भी हो जाए, फिर भी यह आनंद कहने में असमर्थ है। केवल नेत्रों से देखा जा सकता है, मन की आंखों से देखा जा सकता है, और मन से ही इसको अनुभव किया जा सकता है। तब सखियन आचमनी, आचमन दीवाओ, सबके नैन प्राण सुख पाओ। ललिता रच रच बीरी कीनी, नवल कुंवरी और कुंवर ही दीनी। भोजन वोजन होने के बाद फिर आचमनी लाया गया, जैसे हमारे यहाँ लाते हैं ना, थोड़ा हाथ वाथ पोछने के लिए थोड़ा। तो उस प्रकार से पानी लाया गया, गर्म पानी, नींबू वगैरह डाल करके, फिर आचमनी के लिए सुगंधित पानी लाया गया। पानी वानी दे करके उनको आचमनी कराया गया, और सबको बड़ा आनंद मिला। और उसके बाद ललिता जी ने वो कहा, लाओ भाई, वो बीड़ी कहाँ है, पान बीड़ी, वो ले आओ। तो तामुल बीटिकाओं की सुंदर रचना रच करके नवल युगल किशोर को फिर अर्पण किया गया। तो इस प्रकार से भोग हो गया। अब इनका जब भोग होने के बाद फिर यही भोग जब प्रसाद बनता है, तो ये सखियां प्रसाद लेती हैं। तो यूथ की यूथ सखियां बैठी हैं, अब वो लोग कोई प्रसाद ग्रहण करती हैं जो श्यामा श्याम ने ग्रहण किया था। नैन दीप हित ही यथार भरी, पूरी प्रेम घृत ताही। लीने हित के करन सो, आरती करत उमाही। अब भोग हो गया दोपहर का, राजभोग हो गया। तो अब इनकी आरती की जाए। तो कैसे आरती करती हैं, इनका जो थाली है ना, वो उनका हृदय है। और इनके नेत्र है ना, उन नेत्र में जो आंसू निकलते हैं ना, वही उनका घी है। बस उसी
और उनमें से जो प्रेम झलकता है ना, वही उनका दीपक है। तो हृदय रूपी थाली में नेत्र रूपी दीपकों में से में घृत पूरित करके सखियों ने हितमय हाथों से, प्रेम भरे हाथों से उल्लास पूर्वक श्री श्यामा श्याम की फिर आरती की है। उसके बाद सो प्रसाद अब सखियन लीनो, अपनों से ध्रुव ही कुछ दीनो। अब उसके बाद जो शेष प्रसाद बचा, सबने ग्रहण किया सखियों ने। ध्रुव जी कहते हैं हमें भी वो शेषांश मिला। इह विधि के जो भोग लगावे, ताकि चरण रेणु ध्रुव पावे। कहते इस प्रकार से, इस भक्त ध्रुवदास जी कहते हैं, जो भक्त इस रीति से अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, उनके चरण रेणु मेरे लिए शिरोधार्य हैं। तो ये भोग की लीला। अब आगे, अब भोग वोग लगा लिया, फिर आराम करना है। यहाँ पर यही चलता है बस, खाओ पियो मजे लो। सखियन अद्भुत सेज रची, नव निकुंज रस ऐन, तहाँ रसिक दो लाडले, करत सुखद सुख सैन। फिर ललिता ने कहा, अरे जाओ, अब ये थक गए हैं, खा पी लिए, थोड़ा इनको आराम करना होगा, तो जाकर के एक सुंदर से शयन को रचो। फिर फिर वापस एक सुंदर सी सज्जा सेज बनाई गई, उस पर ये दोनों आए हैं। ये दोनों आराम करने के लिए लेट गए हैं और सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। उर्सो उर्सो उर नैन निसो नैना, मन सो मन बैनन सो बैना, दस नन्ही अदर रही धरी प्यारी, करुणा रस की निधि सुकुमारी। सुख के सिंधु परेगी परे पिय गहरे, रति विनोद की उठती है लहरें, ललिता दिखते ही सुख ही निहारे, प्रेम भी बस प्राणन को वारे। अब दोनों जब सो गए, लेट गए, तब आंखें चढ़ने लगी, और उर से उर, नैनों से नैना, दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। कह रहे हैं, करुणामयी नागरी सुकुमारी प्रिया श्री लाल को दर्शनांचल अर्पित किए हुए थी, एवं प्रियतम सुख के एक गंभीर समुद्र में तन्मय हो रहे थे। उनके वक्षस्थल से वक्षस्थल, नेत्रों से नेत्रे नेत्र, मन से मन, एवं वाणी से वाणी एक में एक हो रही थी। और वे सुख समुद्र में रति विनोद की लहरें के तरंगों में खो गए, और इस सुख का दर्शन करके प्रेम विवश ललितादिक सखियां अपने प्राणों को नेछावर करने लगी। मदन मोद आनंद मद, मते रहत निसभोर, कुशल सुरत रस सुर दो, नागर नवल किशोर। दोनों ही ये जो नागर हैं, ये नवल किशोर, मदन मोद आनंद मद, मदन के मोद में हमेशा आनंदित रहते हैं, मतवाले होकर के रात दिन इसी प्रेम में खोए रहते हैं, रस के सूरमा हैं, इस प्रेम रस के सूरमा हैं, और इनसे अच्छा प्रेम और कौन जानता है। तो सो गए हैं। अब उसके आगे की लीला। जब ही घरी 4 दिन रहियो, प्रीतम प्राण प्रियासो कहियो, चलहु कुंवरी देखे बनराई, फूल न शोभा कहीं ना जाई। अब थोड़ी देर आराम कर लिया, अब उठे। प्रिय, उठो, उठना है। हाँ उठते हैं, चलो चल के कि वृंदावन की शोभा देखते हैं, देखते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। चलो प्रिय, उठ जाओ। तो जब कह रहे हैं कि जब 4 घड़ी दिन के शेष रह गया, तब प्रियतम ने नव कुंवरी प्रिया के आगे प्रस्ताव रखा कि हे किशोरी जी, अपूर्व कुसुमित वनराज श्री वृंदावन की शोभा को देखने के लिए
चलना चाहिए। फूली लता बड़ी तरु छाही, झूमी रही जमुना जल माही। हे प्रिय, सारी लताएं इस समय बहुत फूली हुई हैं और बढ़ बढ़ करके जाकर के यमुना में गिर रही हैं। तो चलो, चल करके देखा तो जाए कैसे यमुना में प्रतिबिंबित हो रही हैं। सिमटी आई सखी हितकारी, एक बयस अति ही सुकुवारी। राधा रानी ने कहा हम अकेले थोड़ी चलेंगे, सर क्या कहा है, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, सारी सखियों को ले आओ, चलो अब यमुना विहार पे चलेंगे और वृंदावन की शोभा देखेंगे। सारी की सारी सखियां आ गई खुशी से। सिमट आई सखियां हितकारी, एक वयस अति ही सुकुमारी। सब की सब एक वयस, सबकी सब बड़ी सुकुमारी। अब जाना है वहां पर तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे खाली हाथ, घूमते फिरते भूख लग गई तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, तैयारी करके आती हैं घर से। विविध भांति मधु भोजन आन्यो, सब सुगंध सौबास्यो पान्यो। उन्होंने विविध भांति के मधुमय भोजन तथा सुवासित जल युगल की सेवा में प्रस्तुत किए। गए पिकनिक गए ना अब यमुना के किनारे, फिर सब लेकर के आई हैं, यमुना किनारे गए हैं, अच्छा सा टेबल लगाया है यमुना के किनारे, लेक साइड डाइनिंग। लेक साइड होता है ना, हम लोग करते हैं ना ऐसे शादियों में, ऐसे लेक साइड रिसेप्शन, या ऐसे स्विमिंग पूल साइड। अभी तो स्विमिंग पूल करते हैं, बट यमुना के, सोचो यमुना व्यू, कैंडल लाइट डिनर, क्या आनंद आएगा। तो सखियों ने सब ऐसे ही किया, खूब अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे पे लेकर के आई हैं। अब यमुना के घाट पर एकदम कैंडल लाइट सजाएंगे और वहीं पर बैठ करके आज का भोजन लेंगे। जोई भयो सो कुछ लीनो, पुनि बन पुनि बन देखन को मन कीनो। यथारुचि कुछ ग्रहण करके फिर युगल किशोर श्री वन विहार के लिए चल पड़े। वन विहार भीने अति रस रंग में, नवल रंगीले लाल, बहा जोरी चलत दो, मत मरालनी चाल। हाय पिए, अब आगे और निकलते हैं, चलो चलो और अंदर चलते हैं। अब श्याम सुंदर क्या करते हैं, राधा रानी को पकड़ लेते हैं, पकड़ के खींच के और आगे निकल जाते हैं। अब सखिया पीछे देखती रह जाती, वाह 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 वाह, कैसे चल रहे हैं दोनों जन। आहा, इनका ही तो वन है, एकदम मत मतंगज की जैसे, मत मतंग की तरह, हाथी हथिनी की जोड़ा कोई चल रहा हो, इस प्रकार से इनका ही वन है, इनका ही सब कुछ चलेगा। हमको भूल करके दोनों अपने मस्ती में आगे निकल गए, और ये दोनों देख रहे हैं वृंदावन की शोभा। जी द्रुम बेली फूल तन हेरे, सींचत मानो अनुराग सो फेरे। निकसत है घन बीती माही, नवल निचोल निपरसत नाही। वे जिस वृक्ष, लता एवं पुष्प को देख लेते हैं श्यामाश्याम, मानो उसे प्रेम सुधा से सिंचित कर जीवन दे देते हैं। वे जब सघन कुंज वीथियों में से होकर निकलते हैं, कभी कभी एकदम बहुत ऐसा घना जंगल है, वहां वहां एकदम दोनों ऐसे, जैसे अभी चल रहे हैं ना एकदम मस्ती में, वैसे नहीं चल सकते, तो एकदम ऐसे चिपक के चलना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ऐसे चिपक के चलते हैं सिकुड़ करके, तो अब सिमट करके ऐसे एक हो जाते हैं कि वहां की सघन लताएं उनसे उलझना तो क्या, स्पर्श भी नहीं कर पाती। वंशीवट तथ वंशीवट तट रवि जाती रे, शीतल मंद सुगंध समीरे। वंशीवट के पास चले गए और यमुना के पार, और वहां पर सुंदर सुंदर हवा बह रही है, सुंदर समीर बह रही है, और उज्जवल चौक अधिक झलकाई, मानो शोभा आनी बिछाई। और यमुना का तट इस समय इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही उज्जवल लग रहा है, बहुत ही शोभा में एक प्रांगण है। सखियों ने देखा अब यहाँ पर बैठेंगे। सखियन सभा तहाँ सुखदाई, सुख की सीव कहीं नहीं जाई। सखियों ने कहा अब यहाँ पर बैठ जाए श्याम सुंदर, हाँ बैठ जाते। तो सुंदर से यमुना के तट के पास घूमते फिरते विहार करते हुए फिर से बैठ गए वहां पर, और सब सखियों ने घेर करके बैठा, बीच में ये लोग दोनों बैठ गए। मध्य महा मन मोहन माई, आनंद छवि सब पर बरसाई। सब सखियों ने घेरा और ये बीच में बैठे हैं और सबको प्यार से देख रहे हैं।
बैठे दो ग्रीवा भुज मेले, नैनन खेल परस्पर खेले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दोनों बैठे हैं छोटे छोटे, और एक दूसरे के हाथ नैनों से नैना मिला करके बातें कर रहे हैं। कभी सखियां इनको छिड़ती हैं तो फिर नैना मटकाते हैं। तो ये सब नैन मटक्का यहाँ पर चल रहा है अभी। अपने अपने गुण ही दिखावे, निरतत एक एक मिल गावे। अब शाम हो गई है ना, तो थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, एंटरटेनमेंट चाहिए ना। तो कोई नृत्य कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, और प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर अब हो रही है। सहज रूप के चंद वे, दो चंदा है सहज रूप के। सखियन पुंज चहुओर, सारी सखियों ने घेर के रखा है उस पुंज में। सखियों के पुंज में ये दो चंदा खिले हुए हैं। मानो पीवत छवि सुधा, सबके नैन चकोर। सबके नैन, सभी सखियों के नैन चकोर के पक्षी के जैसे हो गए हैं। और ये दो चंदा, रूपवान चंदा, उनके उनसे ये लोग बस वो रूप की छवि का अमृत पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। सखी सबे चहु और सुहाई, चारों ओर सखियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। निरखत फूली अंगनी माई, और युगल छवि का दर्शन करके इन सभी सखियों के रोम रोम प्रसन्न हो रहे हैं। एक सारंगी बीन बजावे, गाना गा रहे हैं ना। तो एक सारंगी बीन बजावे, एक मृदंग अनुपम अनूप बजावे। तो एक ने सारंगी बजाया, एक ने बीन बजाया, एक ने मृदंग बजाना शुरू किया, और एक ने नृत्य करना शुरू किया। तिरपलेत झलकत तनु ऐसी, बहुत रंग की दामनी जैसी। एक ने नृत्य किया तो उसने दूसरे को भी खींचा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जैसे हम खींचते हैं ना, चलो चलो नाचो सब। सबने नाचना शुरू किया। इतने सुंदर नाच रहे थे, लगता है धरती पर सारी बिजली गिर रही है, इसमें बिजली कौंध रही है, ऐसे ऐसे सारे के सारे नृत्य कर रहे थे। और राग रागनी आ गई, सबके सब गाने लगे। राग रागनी मूरति धारे, सखी रूप सेवत सुखवारे। सारी की सारी राग रागनियां मूर्तिमान रूप में आकर के गाना गा रही हैं, सब की सब सखियां बन करके सेवा कर रही हैं। कोटि कलप जो यह सुख देखे, रुचि न घटे छिन की समलेखे। कहते कोटि कोटि कल्पों पर तक भी अगर इसको देखें फिर भी दिल नहीं भरने वाला, ऐसी सुंदर लीलाएं यहाँ पर हो रही हैं। कोट कल्प भी यहाँ पर छोटे से समय के जैसे प्रतीत होता है, एक क्षण जैसे प्रतीत होता है। अब खूब नित्य वित्य हो गया, शाम वाम हो गया, अब शयन भोग। अब फिर से भूख लगी, अब रात्रि हो रही है, तो शयन भोग चौपाई। रजनी मुख शोभाति बाढ़ी, पानिप मैन दोहन मुख चढ़ी। जैसी जैसी संध्या होने लगी, तो संध्याकालीन शोभा की वृद्धि के साथ साथ युगल के मुख पर मदन लावण्य की अभिवृद्धि होने लगी। और रस तरंगों से उल्लसित युगल उत्साह एवं उत्कंठा से रति रंग में डूबने लगे। हुलसी ही ये आनंद रस भरे, जहां चौपरती रंग में परे। शयन बेला के आगमन पर सखियों ने रस तरंगों के में से उल्लसित युगल उत्साह एवं उत्कंठा से रतिरंग में डूबने लगे। तब सखियां समझ गई, और तो अब ये उनके सामने विविध विविध प्रकार के संध्या के जो भोजन है वो लेकर के आने लगी। शयन समय की बिरिया जानी, भोजन सौज तबहु कुछ आनी। क्या लाया अब फिर से? दूध भात मधु अति रुचिकारी, जल सुगंध भरी आनी झारी। दूध भात लेकर के रुचिकर मिष्ठान तथा सुवासित जल की झारी युगल के सम्मुख उपस्थित की गई। और फिर उनको खिला के पिला करके तांबुल बिटका दी, एवं प्रीतिपूर्वक उनकी आरती उतारी। ख्वाई पियाई के बीरी दीनी, प्रेम प्यार सो आरती कीनी। मदन रंग नयनन झलकान्यो, मन को हेत सखिन सब जान्यो। जब युगल के नेत्रों में सखियों ने मदन रंग के झलक को देखा, तब वे उनके मन का भाव समझ करके उन्हें कल्पद्रुम की सुहावनी कुंज में ले गए, कि इनको अब एकांत में समय बिताने का मन कर रहा है। तो कल्प वृक्ष
का जो बगीचा था, वहां पर उनको लेकर के गए सखियां। और वहां वह कुंज, उस कुंज में 16 द्वार थे, 16। कल कलपद्रुमनि कल कुंज कुंज सुहाई, षोडश द्वार बने तहाँ माई। षोडश द्वार वाली ये जो अलग से कुंज है, जहां पर ये विश्राम करने वाले हैं। इक इक मणि की आभा ऐसी, इतनी सुंदर मणियां जनी जड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर उसकी आभा है। कहते हैं कैसी, कोटि दिवाकर प्रभा न तैसी। करोड़ों सूर्य उग जाए फिर भी वो जो एक एक मणि की आभा को वो नहीं पा सकते, ऐसा। कोमल कमल निके के दल लीने, अति सुगंध सौंधे से भीने। रची विचित्र वर सेज बनाई, निरखत नैन मैन अरुझाई। फिर सखियों ने कमल के सुकोमल दलों से के सुगंध पूरित सुंदर शैया की रचना करी, और जो काम के मन को भी विमुक्त कर रही थी। इस प्रकार से सुकोमल कुसुम पराग पूरित सुंदर शैया पर पौड़े युगल प्रेम विलास केली करने लगे। सेज सुखद रचना रची, लय मृदु कुसुम निमोद। ते ही ऊपर सुकुवार दो, करत विलास विनोद। सौंधो पान सुगंध मधु, दूध सौ मिश्री छानी। भरी भरी भाजन हेम के, सखियन राखे बानी। इस प्रकार से सुकोमल पराग पूरित सुंदर शैया पर पोढ़े युगल प्रेम विलास के लिए करने लगे। तो कमल की खुशबू, उससे पूरित शैया, तो तकिए भी जब होंगे ना तो उसमें भी कमल की ही खुशबू आएगी। चादरों में भी कमल की खुशबू है, कुंज तो कमल की खुशबू से है ही है। सब जगह इत्र छिड़का छिड़का जो होगा उसमें भी इस प्रकार के की खुशबू। और शैया के समय उनको उनके साथ दूध और मिश्री दिया गया, और खूब सुंदर से पान, सुगंधित पान दिए गए हैं। और साथ में कह रहे हैं कि मधु पदार्थ स्वर्ण पात्रों में संजो करके रखे गए, कि अब ये शैया करने वाले हैं तो उनकी तैयारी हो रही है ये शैया विहार की। तो सब अलग अलग पात्र रखे गए, उसमें अच्छे अच्छे जो भी पेय होंगे रात्रि के लिए वो सब रखे गए। अब आगे कहते हैं, सबने सेवा तो कर दी, इनको छोड़ दिया। छोड़ करके सब अपने 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 निकुंजों में आ गए, अपने अपने कुंजों में आ गई, अपने अपने घरों में। लेकिन जाती नहीं है, निकलती हैं वहां से, और वहां के बहुत देर तक निहारती रहती हैं। तो वहां के कुंज के रंध्रों से ये निहारती हैं। सबे सौंज गृह धरी बनाई, आपु निलतनी ओट रही जाई। तब दो बतियन के रस परे, आलिंगन चुंबन अनुसरे। रूप मदन गुण नेह के ना, तन मन अरझी नैन सो नैना। सखियां सेवा की सौंज पूरी कर स्वयं लता लता कुंज की ओट में रंध्रों द्वारा युगल की कुंज केली का अवलोकन करने लगी। तो बहुत दूर से ये लोग देखती हैं, बहुत दूर से। तो केवल इतना दिखाई देता है कि जैसे एक गोल्डन कलर की लाइट, सुनहरी एक रोशनी हो, और एक नीले रंग की रोशनी। तो एक सुनहरी रोशनी, एक नीले रंग की रोशनी, ये दोनों आपस में मिले हैं। और ये बड़े सखियां बहुत दूर बैठी होती हैं, और इनके हंसने की आवाज कभी आ जाती तो सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। कभी आभूषणों की आवाज आ जाती है तो सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। सखियां रह नहीं सकती इनके बिना। इसीलिए कोई भी एक छोटी सी चीज उनकी उनको उनका स्मरण दिला दे, और उनको लगता है कि दोनों बड़े आनंदित हैं। इसलिए सखियां ऐसे ही कुंज के आसपास ही रहती हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि कभी कभी प्रेम में बहुत ज्यादा ये लोग खो जाते हैं। तो खोने में कई कई बार मदहोशी, जिसको हम कहते हैं मदहोश हो जाते हैं। कई कई बार राधा रानी के अंदर भावना का अतिरेक हो जाता है, तो कई कई बार वो बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश होती हैं तो उनकी बेहोशी की अवस्था में श्री कृष्ण से नहीं संभाला जाता। तो उस समय सखियों को आवाज देते हैं, जो सहचरी मंजरी जो होती हैं।
तो वो सखियां जो होती हैं वो इस काम में भी बहुत निपुण होती हैं। राधा रानी ने सिखाया होता है कि कभी अगर ऐसी दशा हो गई कि प्रेम का अतिरेक हो गया, महाभाव की स्थिति आ गई, बेहोश हो गए, कभी हम दोनों ही हो गए, तो उस समय पर आकर के कैसे उठाना है, क्या गीत गाने हैं, क्या स्मरण दिलाना है, कैसी सेवा करनी है, ये सब कुछ सखियों को पता होता है। इसलिए भी सखियां आस पास में ही रहती, थोड़ी दूर और एकदम नजदीक भी नहीं, लेकिन उनको अगर बहुत देर तक आवाज नहीं आएगी तो जाकर के वो सब ठीक है ना, इस प्रकार से वो जानती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब सेवा पूरी करके सखियां अपने अपने निकुंज गृह में गई हैं, लेकिन वहां से वो कुंज केली का अवलोकन करने लगी। इधर निकुंज गृह में सरस वार्ता में उलझे हुए युगल आलिंगन चुंबन के रस में ढलने लगे, और रूप प्रेम गुण एवं रस के आकार युगल तन मन और नयनों से परस्पर उलझ गए। उस समय युगल रसिक में जिस अनुपम रस की निष्पत्ति हुई, ललितादिक सहचरियां अपने नेत्रों से उसका सतत पान करती रहती हैं, और फिर भी उनका दिल कभी उससे भरता नहीं है। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कि यह रस रसिक युगल के अनन्य उपासकों का ही आस्वाद्य है, अन्य लोगों के गतिमति से ये परे है। अभी जो हमने इतनी बातें की, सबके गति से ये परे है। जो रसिक भक्त होते हैं वही इस प्रेम को, इस युगल के इस प्रेम को समझ पाएंगे। ये बड़ी अलग टाइप की लीलाएं हैं। शैया विहार के दोहे हैं। रूप तरंगनी में परी, अखियां मीन अनूप, सूरत सिंधु सुख झीली रही, सावल गौर स्वरूप। सखियां जब चली गई, बहुत देर ये लोग हास विनोद करते रहे, एक दूसरे को छेड़ते रहे, प्रेम से बातें होती रही, और फिर बाद में कह रहे हैं गौर श्याम अद्वै युगल प्रेम विलास के जिस सुख समुद्र में निमग्न है, फिर वो निमग्न हो गए उस सुख समुद्र में प्रेम के। सखियों के मीन रूपी नेत्र भी उसी रूप तरंग में तरंगाए थे। जब ये लोगों ने आराम किया, तब सखियों ने भी जाकर के आराम किया है। सेज सुरत सरिता मनो, मज्जत दो सुकुवार, बिबस लाल पैरत फिरे, कच कुछ तुम बनी आधार। इस नित्य विहार देश में शैया ही सूरत केली की सरिता है, जिसमें सुकुमार नवदंपति निमज्जन करते रहते हैं। रस विवश प्रिया प्रियतम के कुछ तुंबों का आश्रय लेकर इस प्रेम सरिता का संतरण करते रहते हैं। अद्भुत रस मुक्तावली मंडल केली विहार, हित ध्रुव जो गावे सुने, पावे प्रेम अपार। अब आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह रस मुक्तावली नामक ग्रंथ अद्भुत विहार केली का आवर्त है, और जो कोई इसका गान एवं श्रवण करेगा वह असीम प्रेम रस को प्राप्त करेगा। सांझ भोर लो ऐसे ही, भोर सांझ लो जानी, हित ध्रुव यह सख सुख सखिन को, निषिद्ध नौर में आने। संध्या से प्रातः काल तक और प्रातः काल से संध्या काल तक अहर्निश सखियों के इस चिंतनीय सेव सुख को हृदय में धारण करना चाहिए। दोहा चौपई एक सत, 90 अति अभिराम, हित ध्रुव रस मुक्तावली, रसिक जननी विश्राम। ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकों के लिए यह परम आनंददायिनी इस रस मुक्तावली में अति सुंदर दोहा चौपाई 190 की संख्या में परिगणित है। तो इस प्रकार से रस मुक्तावली जो है ये हमने आज समाप्त किया, और अगली बार जब मिलेंगे तो रस हिरावली शुरू होगा, और उसके अंदर प्रियतम की सेवा लालसा, प्रियतम द्वारा लाडली जी की श्रृंगार सेवा, और श्रृंगार का प्रयोजन क्या है, ये सारी बातें हम लोग अगले जो सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी उसमें श्रवण करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर रुकते हैं।